हेलो गाइस। कैसे हैं यार? यार लास्ट क्लास में हमने आपको टैक्स में 10 नंबर क्वेश्चन तक बताया था बिजनेस एंड प्रोफेशन का। आज की क्लास में मैं आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11, 12, 13 बताऊंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। बात करें सबसे पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 का। देखिए स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, और आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख रुपया, और कह रहा है कि बिना फॉलोइंग स्टेटमेंट के आपका ये फंड मतलब दिया हुआ है प्रॉफिट 2 लाख का। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए नेट प्रॉफिट एज प्रॉफिट एंड लॉस मतलब आपका यहाँ पर स्टेटमेंट के बेसिस पे 2 लाख का दे दिया। डिस अलाउड एक्सपेंस को हम लोग ऐड करते हैं। डिस अलाउड एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और अनरिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड नहीं था बल्कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था आपका 40,000 का। जो डिस अलाउड होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है आपका, यह आपका डिस अलाउड हो जाएगा 40,000। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में यहाँ पे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया हुआ है 10,000। हम बताए थे कि सारे प्रोविजन एंड रिजर्व को हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ प्रोविजन फॉर आईटी हमने लिख दिया 10,000। क्लियर। उसके बाद आपका दिया हुआ था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और कह रहा था कि 4,000 का जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो पब्लिसिटी कर रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है। तो यह यार डिस अलाउड हो जाएगा क्योंकि यह बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हमने डिस अलाउड जो हो गया 4,000 मैंने लिख दिया। क्लियर। पेनाल्टी क्या हुआ यार? यहाँ पे इंश्योरेंस तो हेल्थ वाला एम्प्लॉय का पेड कर था जो बिजनेस का है। हॉलीडे होम एक्सपेंस यहाँ पे यार पेड नहीं कर रहा है, यह आपका 35,000 एग्जेम्प्ट होता है, डिडक्ट मतलब अंडर सेक्शन होते हैं। ठीक है। उसके बाद पेनाल्टी इम्पोज्ड बाय कस्टम्स अथॉरिटीज फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। क्या बिजनेस का काम गलती यहाँ पे इम्पोज्ड करना अथॉरिटी था, ब्रीच ऑफ लॉ को तोड़ दिया जिस कारण से 65,000 का पेनाल्टी भरना पड़ गया। बिजनेस का खर्चा जेन्युइन एक्सपेंस यह नहीं है। ठीक है। और 65,000 का पेनाल्टी यह डिस अलाउड एक्सपेंस माना जाएगा। तो हमने 65,000 को यहाँ पे ऐड कर दिया। क्लियर। उसके बाद आपका यहाँ देखिए नीचे प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी। प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी आपका यहाँ पे 30,000 का है लगाए हुए, यह भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। क्लियर। 30,000 का बैलेंसिंग करेंगे तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस आपका आ जाएगा 3,49,000, 3,49,000। क्लियर। अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। और बच्चे एक रिक्वेस्ट है यार, आप वीडियो देख रहे हैं कहीं से भी देख रहे हैं, लग रहा है कि हेल्पफुल है, लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, फ्रेंड का हेल्प होगा, स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं तो प्लीज शेयर कीजिएगा। यह आपका आंसर हो गया। थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का वीडियोस मिल रहा है, बेहतर है सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 की तरफ। देखिए मैंने इसको भी बना के रखा है समझाने के लिए, टाइम बचता है बच्चे ऐसे। ठीक है। चलिए 12 नंबर पे चलते हैं। कह रहा था यहाँ भी स्टेटमेंट के बेसिस पे दिया, कह रहा है बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग प्रॉफिट 5,75,000 का दिया, मतलब ये 1 2 3 4 ये सब बिना एडजस्टमेंट को किए हुए प्रॉफिट 5,75,000 दिया हुआ है, हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए आपका प्रॉफिट 5,75,000 का। क्लियर। एक्सपेंस यहाँ पे दे रहा है आपका, कह रहा था फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंस आपका 45,000 है। क्लियर। यह बिजनेस यहाँ पे आपका डिडक्टेबल होता है अंडर सेक्शन, क्योंकि यार हम लोग सोचेंगे फैमिली प्लानिंग तो यार ऐसा है कि बिजनेस का खर्चा नहीं है, और यह बिजनेस में घटाया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह एक मतलब डिडक्टेबल होता है, यह अंडर सेक्शन 37(1) के रूल के आधार पे डिडक्टेबल हुआ। 45,000 हमने माइनस करा है। क्लियर। उसके बाद बात करें, देखिए यहाँ पे टेक्निकल नो हाउ, यहाँ पे किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी है 90,000 का, और बस इसका डेप्रिसिएशन अलाउबल होगा 25%, वह माइनस कर दिए हमने। क्लियर। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस अलाउबल होता है खर्चा, यह माइनस किया।
पेटेंट 84,000 का दिया हुआ था। पेटेंट कितना का दिया हुआ था? 84,000 का पेटेंट दिया हुआ था। यहाँ देखिए पेटेंट 84,000 और हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि पेटेंट का 25% ही अलाउबल होता है, बाकी डिस अलाउड होता है। तो 25% यहाँ पे हमने 21,000 का लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट अगर 10,000 से ज्यादा है, एडवर्टाइजमेंट अगर 10,000 से ज्यादा होगा तो वह आपका हो जाएगा मतलब डिडक्टेबल नहीं हो जाएगा, वह एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यह माइनस नहीं हमने करा। क्लियर। अमाउंट ऑफ रिसर्च यहाँ पे आपका 20,000 हमने लिखा है। चलिए देखिएगा, अमाउंट ऑफ रिसर्च यह फुल्ली अलाउड मतलब डिडक्टेबल होगा। 20,000 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। क्लियर। अब प्रोविजन फॉर यहाँ पे आपका दिया हुआ था, यहाँ देखिए प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी, देखिए 45,000 का बच्चे 45,000 का प्रोविजन लगा हुआ है, लेकिन आपके प्रोविजन में देखिए वह पेड कितना कर रहा है? सिर्फ 20,000 ना। तो एक्चुअली जो पेड कर रहा है प्रोविजन का अमाउंट, जो मतलब एक्चुअली प्रोविजन नहीं है बल्कि इनकम टैक्स जो पेड कर रहा है वह ही आपका डिडक्टेबल होगा, अलाउबल एक्सपेंस होगा। तो हमने 20,000 को माइनस कर दिया और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस हम लोग का 4,16,500 आ गया। यहां तक क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गए। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर बता रहा हूं, छोटा क्वेश्चन है यह। 13 नंबर बना हुआ है, समझाऊंगा। 13 में देखिए कि आपका उसी तरह से बिना एडजस्टमेंट किए आपका 3,40,000 का प्रॉफिट दिया हुआ था, हमने 3,40,000 का प्रॉफिट लिख दिया। डिस अलाउड एक्सपेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताए थे कि ऐसा कोई भी खर्चा जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस और बिजनेसमैन को फायदा दे रहा है यह आपका डिस अलाउड होता है। 20,000 हमने लिख दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट आपका 10,000 रुपया, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 16,000 का, डोनेशन दिया हुआ था 10,000 का, और एक्सेस डेप्रीसिएशन यहाँ देखिए सारा लिखा हुआ है, मैंने बस सिमिलर उतार दिया। देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट तो होगा ही होगा, ऑफिस एक्सपेंस होगा, सैलरी स्टाफ ये सब होगा। यहाँ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट मैंने प्लस करा था, डोनेशन प्लस करा था। डेप्रीसिएशन 17,000 है, लेकिन यहाँ पे बस 12,000 ही अलाउड था। तो यार एक्सेस जो हो गया 5,000 वो डिसअलाउड माना चला जाएगा और आपका 4,01,000 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस निकल गया। और यहां तक आज के क्लास में आपका बिजनेस का कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गए। प्रोफेशन पे अब चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कैसा लग रहा है वीडियो यार? पक्का रिप्लाई दीजिए बच्चे, कमेंट में बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके साथ किसी और का भी हेल्प होगा। थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंट बढ़ता है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रोफेशन वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ, HC मल्होत्रा की बुक से। बाय, सी यू।